हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स को जो है कूलाम का नियम समझ में नहीं आता है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको कूलाम का नियम बिल्कुल हलवा लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ऐसे कूलाम का नियम बताया ना, अभी तक आपने किसी से भी नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कूलाम का नियम। ओके, मैं आपको कूलाम का नियम बिल्कुल ए टू जेड एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपके पेपर में कूलाम का नियम आएगा तब आप कहेंगे कि हाँ भाई, पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल से पढ़ के आए हैं और वीर सर ने हमें ऐसा पढ़ाया है कि हम भूल ही नहीं पाए, है ना। तो मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं नियम लिखवाने से पहले आपको समझाऊंगा कि इस नियम में आपको क्या क्या समझना है ना। तो सबसे पहले हमें इस नियम में बोला जाता है कि दो कोई बिंदु आवेश होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो बिंदु आवेश बना देता हूँ। माना ये कोई दो बिंदु आवेश है, ठीक। मैंने ये दो बिंदु आवेश बना लिए और हम इनका नाम भी दे देते हैं। मैं इनका नाम मान लेता हूँ, ये आवेश हमारा Q1 है और ये आवेश हमारा Q2 है, ठीक। इतना मान लिया हमने। अब क्या कहते हैं, इन पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी उसे भी R मान लेंगे, है ना। तो ये दूरी मैंने मान ली R है, ठीक। इतना हमने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है मैं आपको बता दूँ, Q1 से लेकर Q2 के बीच की जो दूरी है उसे हमने R मान लिया है, ठीक। इतना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हमारा इसी से नियम बनेगा। आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा है ना, इतना स्ट्रक्चर आपके नियम के लिए काफ़ी है, ठीक। तो मैं बताऊंगा, सबसे पहला नियम जो होता है मैं आपको बताऊंगा, इक्वेशन बनाकर पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि इस नियम में आपको क्या लिखना है, ठीक। तो हमें इसमें बोला जाता है कि माना कोई दो बिंदु आवेश, ठीक। हमने दो बिंदु आवेश मान लिया। तो दोस्तों, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या बोला मैंने, सबसे पहले यहाँ पर एफ क्यों लिखा, ये एफ वो वाला बल नहीं है जो आपने न्यूटन भाई साहब का बल जो सीखा था वो वाला नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये बल है वैद्युत बल। ओके, ये वैद्युत बल का एफ है, कहीं आप समझे न्यूटन वाला बल होता है वो नहीं है ये, ठीक। ये हमारा वैद्युत बल है। तो वैद्युत बल यानी कि एफ बराबर, मैंने क्या बोला, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों बोला, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये सजातीय प्रकृति के हैं या विजातीय प्रकृति के हैं। आपको पता है, जब सजातीय प्रकृति होती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपको बताता हूँ। जब सजातीय दो प्रकृति होंगी तो ये करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। अगर ये विजातीय प्रकृति के होते हैं प्लस माइनस, तो ये आकर्षण करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं ना। तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, हमने इसीलिए बोला है क्योंकि हमें इनका जो आवेश है वो पता नहीं है कि ये प्लस का ये माइनस का, हमें ये पता नहीं है। इसलिए हमने बोला, माना दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कि उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल बोला है तो इनके और इनके गुणनफल के बराबर। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इनटू का साइन है, आप इसे डॉट समझिए या फिर गुणा समझ लें, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे एंड आगे बढ़ते हैं। अभी दो ही बातों को आपको समझना है इस स्ट्रक्चर में और आपका नियम प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन आपको निकालनी होती हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। दूसरी बार हमें बोला था, कूलाम भाई साहब ने हमें दूसरी बार में बोला था कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, बल। सही, वैद्युत बल जो है इन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, आपको याद रखना है, यहाँ पर बराबर का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा समानुपाती का चिन्ह। ओके, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक समानुपाती का चिन्ह ही आता है, क्योंकि अभी इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, आपको भी पता होगा ये, है ना। तो अब हमने क्या बोला, ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या किया, व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1 अपॉन लग जाता है ना, तो वर्ग यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब मैंने क्या किया,
इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी हो गई, इसके वर्ग और इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, 1 और 2 समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे और उसके बाद हमारी जो इक्वेशन निकल आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम इन दोनों इक्वेशन से ही अब मिला करके एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, f लिखेंगे, समानुपाती चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/r² इंटू Q1 इंटू Q2। ठीक, अब हम गुणा कर रहे हैं, तो अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, इतना हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये आपको समानुपाती का चिन्ह दिख रहा है, इसे हम जब भी हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है और वो आ जाएगा k, है ना। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, कंक्लूजन फाइनल निकल के आएगा, f इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है ना, यही हमारी क्या है, कूलाम भाई साहब ने जो नियम दिया था, कूलाम का नियम यही होता है। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर k जो है, k एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉपी पर इसका नियम को जो है लिख रखा है और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको डेरिवेशन तो करवा ही दिया है एंड आपको थ्योरी के माध्यम से समझाता हूँ। इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूँ। दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर क्यों कहा, क्योंकि दो स्थिर यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ रहे हैं, तो स्थिर माने रुका हुआ आवेश है। ठीक, दो रुके हुए आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्यों कहा, क्योंकि बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे आवेश हैं, बहुत छोटे आवेश है। ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्यों कहा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आकर्षण बल लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बोला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों आवेश होंगे Q1 और Q2। ठीक, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, F। ठीक, यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ, ये इक्वेशन बन जाती थी हमारी। और इसमें तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर यानी कि उनके बीच की दूरी r, ठीक, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वैद्युत बल, है ना। तो ये इक्वेशन 2 बन गई और इतना ही नियम है, बस आपको इनको दोनों इक्वेशन को मिला देना है एंड आपका आंसर आ जाता है। और इसके आगे कुछ लिखा हुआ भी है, वो इंपॉर्टेंट है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी ये आवेश होगा एक, ये आवेश होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का मतलब इसी दिशा में, है ना। तो यहीं पे लगेगा, आप समझे ऐसे लग जाए ऐसे लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अनुदिश माने इसी दिशा में लगेगा, या फिर यहाँ लग जाए या फिर यहाँ, दो ही केस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर बल लगे या फिर यहाँ पर। ठीक, तो इतना सही नियम था। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कूलाम का नियम समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके समझ में आया है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।